कंगना रनावत थोड़ा बोलते बोलते कुछ ज़्यादा ही पार्टी के उसमें बोल जाती है। वो उनका भाव है कि भाई आरक्षण क्यों प्रधानमंत्री जी के बेटे को मिलना चाहिए या जज के बेटे को मिलना चाहिए, और जो नीचे हैं जिनको सच में आरक्षण नहीं मिला, जो गरीब लोग हैं, उन सबको लेना चाहिए, जो भूखा ना रहे। न्यायपालिका को ध्यान में रखते हुए, नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई हमारी न्यायपालिका करेगी। आप ये बताइए, जगह जगह पे मंदिर बन रहे हैं छोटे छोटे। मैं तो उन लोगों से भी कहना चाहूंगी, गुरुद्वारों को देखिए, सीखिए गुरुद्वारों से। कंगना रनौत ने कहा ये गटर छाप कीड़े मकोड़े। वो इंटेलेक्चुअल है जो देश की बात रखता है और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा, प्रोफेसर हो, कहीं ना कहीं उसकी भावनाओं का सम्मान बीजेपी कर रही है और उसे टिकट भी दे रही है और वो जीत के भी आ रही है। एसटी के हैं वो, एसटी को तो हम आरक्षण, एसटी के लिए तो मैं लड़ती हूँ। वहाँ कोठरी में रहता है, उसको खाने को नहीं है, उस बच्चे की मैं बात करूंगी। कंगना जी को भी ये कहना चाहूंगी कि आप एक सांसद हैं, सम्मानी सांसद हैं, तो आपको सोच समझ के थोड़ा अपनी वाणी को। जेनजी को आप कैसे देखती हैं? कई लोग कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री ने भी एक स्टेटमेंट दिया, उनको जोड़ दिया गया। बिल्कुल। कंगना रनौत ने कहा ये गटर छाप कीड़े मकोड़े लोग। देखिए, कंगना रनौत और ये जो सबसे पहले तो मैं इस बात का विरोध करती हूँ कि जो भी राज्यसभा में जाए वो इंटेलेक्चुअल हो, प्रोफेसर हो, एडवोकेट हो, और जो भी ऐसा व्यक्ति हो, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हो, जो कि वहां पर जाके हमारे देश के पक्ष में जो बात हो वो रखे, ना कि कोई हीरोइन और वहां पे कोई डांस और गाना नहीं चल रहा है। पहली चीज तो वहां पर आप राज्यसभा की जो सीट्स हैं, राज्यसभा और वो लोकसभा भी जीती है, ठीक है, लेकिन बोलने का उनको भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। इंटेलेक्चुअल राज्यसभा, कंगना रनौत में तो फिर क्या देख रहे हैं? देखिए वो जीत के आई है, वो जीत के आई है। हम ये नहीं बोल रहे हैं वो लोकसभा है, वो राज्यसभा नहीं है, बट राज्यसभा में वही व्यक्ति आए जो इंटेलेक्चुअल है, जो देश की बात रखता है और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा, प्रोफेसर हो, यूनिवर्सिटी का बात करें। आपने कहा कि देखिए दोनों सदन में इंटेलेक्चुअल की जरूरत है, एक एजुकेटेड पर्सन होने चाहिए कि देश की पॉलिसी बने, और ये सब लोग नहीं चलेंगे। कंगना रनौत को क्या देख के दे दिया गया टिकट? देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगी, कंगना रनौत चूंकि पार्टी बीजेपी की एक लीडर है और कहीं ना कहीं वो अपना मत हिंदुत्व के ओर रखती है। राम मंदिर में भी देखा होगा कितना चिल्ला रही थी, जय श्री राम जय श्री राम। तो वो उसकी भावनाएं हैं, ठीक है, वो अपनी भावनाएं रखते हुए कहीं ना कहीं उसकी भावनाओं का सम्मान बीजेपी कर रही है और उसे टिकट भी दे रही है और वो जीत के भी आ रही है। उसको तो जनता ने सिलेक्ट किया है और वो एक महिला है और महिला के लिए मैं कभी भी कुछ गलत नहीं बोलूंगी, क्योंकि 50% महिलाएं संसद में भी नहीं है। भाई लानी है हमको, कोई किसी की बीवी और बहन या गर्लफ्रेंड नहीं आनी चाहिए वहाँ, वो सेल्फ रिलेटेड आनी चाहिए। आप इसका जवाब दीजिए। आपने कहा कि एक एजुकेटेड पर्सन जाएगा, इंटेलेक्चुअल जाएगा तो देश की पॉलिसी बनेगी। जब रिलीजन के बेस पे जब चुन के हम अगर अपने सांसद को, अपने विधायक को अगर उसमें भेजते तो फिर हम क्या उम्मीद करेंगे उससे? देखिए, हम रिलीजन के बेस पे नहीं बोल रहे। आप क्या चाहते हैं? आप एक मिनट मैं बताती हूँ, मैं इसका जवाब देती हूँ। पाकिस्तान में जय श्री राम का नारा आप लगा के दिखा दीजिए और उसको सांसद या विधायक बना के दिखा दीजिए। हमारे यहाँ तो सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाई एक साथ हैं और मुस्लिम को भी हम उतना ही सम्मान देते हैं, हमारे भाई लोग हैं। लेकिन हम एक महिला का, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हम महिला का सम्मान करते हैं और उसकी जो सोच है, उसका जो टेम्परामेंट है, हाँ मैं मानती हूँ कि कंगना रनावत थोड़ा बोलते बोलते कुछ ज़्यादा ही पार्टी के उसमें बोल जाती है। वो उनका भाव है, वो प्रधानमंत्री जी के लिए उनका भाव है, तो उस भाव के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कंगना जी को भी ये कहना चाहूँगी कि आप एक सांसद हैं, सम्मानी सांसद हैं, तो आपको सोच समझ के थोड़ा अपनी वाणी को रखना चाहिए, ताकि देश में उस बात को लेके ना उड़े कोई। आप आज हम उस बात पे, हाँ नहीं जो भी कहा था, लेकिन हम कंगना जी को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अपनी वाणी को उस तरह से रखें। सबसे बड़ी बात यह है, हमारे देश में जो भी नेता है कुछ भी बोल रहा है, कोई भी है, कांग्रेस बीजेपी ना, कोई लगाम नहीं है। वो लगाम मेरा सुप्रीम कोर्ट रखेगा। मैं आपको कहना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्दी एक पिटीशन लगने वाली है जिसमें हम ये बात कहेंगे, कोई भी सम्मानित सांसद, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा हो या लोकसभा का हो या विधायक, जो विधान बनाते हैं हर स्टेट में, वो अपनी बात को बहुत संयमित तरीके से न्यायपालिका को ध्यान में रखते हुए, नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई हमारी न्यायपालिका करेगी। ये अच्छी बात लगी मुझे भी। क्या संगीता जी इस पे पहल करेंगी कि सरकार को के खिलाफ, मतलब सरकार ने MP MLA के खिलाफ
सख्त एक्शन लिए जाए ताकि वो अपने शब्दों का राइट। मैं इसमें पिटीशन लगाऊंगी, सारे MP MLA और हमारे राज्यसभा जो सांसद हैं। पहली चीज तो सबसे बड़ी बात यह है, उनकी दो चीजें हैं, एक तो बोलने का संयम हो और बोलने का जो तरीका है मर्यादित हो, क्योंकि हमारा देश आपको चुन के लेके आ रहा है। आप कहीं ना कहीं अपने स्टेट से, जहां से भी आप चुनते हैं, जिस जिले से, तो कहीं ना कहीं आप उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, आप उस जगह की गरिमा को खंडित करते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं बख्शेगा। एक चीज। दूसरी चीज, अगर आप विधानसभा रह चुके हैं तो आपको जो पेंशन मिलती है, और वो कहीं ना कहीं सांसद बनने के बाद फिर एक और पेंशन मिलती है, और यहाँ पर सरकारी नौकरी में पेंशन नहीं है, और आज एक बेरोजगार युवा है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि वो पेंशन को बंद होना चाहिए। उस पेंशन को आपको एक भत्ता भी मिलता है, तो आप भत्ते से आप 15-15 करोड़ का भत्ता मिलता है, उससे आप अपने जनता की सेवा कीजिए, और वो जो सेवा हो रही है उसका भी लेखा जोखा आपको कहीं ना कहीं रखना बहुत जरूरी है, जिसकी फाइनेंशियल बैलेंस शीट होनी चाहिए और उसमें क्रिस्टल क्लीन होना चाहिए, क्योंकि देश को, और वो हमारे नेट पे होना चाहिए कि आपने कितना कमाया, कितना खर्च किया। वो बैलेंस शीट जब नेट पे होगी, उसको फिर मैं कहना चाहूंगी, अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ी अगर लगती है तो उसको आप चैलेंज कीजिए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा। सुप्रीम कोर्ट लग रहा है आपको कि इस तरीके की चीजों की सुनवाई करेगा? बिल्कुल सुनवाई करेगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा यकीन है। ये फादर ऑफ कोर्ट है, हमारा टेम्पल है, न्याय का मंदिर है, और इसमें जो भी हमारे जजेस बैठे हैं उसकी वो भी मुझे ऐसी आशा है कि वो भी इस गरिमा को ध्यान में रखते हैं और रखेंगे आगे। और हम सब वकील जो कि आप लोगों के लिए, न्याय सबके लिए स्कीम कर रहे हैं, नालसा चल रहा है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो नेशनल नालसा में है, मैं मीडिएटर हूँ यहाँ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की। डालसा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी स्टेट में हाई कोर्ट्स में है, डालसा अपना काम कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। आप बेस से देखिए जुडिशरी कितना काम कर रही है। आज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसलेशन, मैं आर्बिट्रेटर भी हूँ, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। मैं जानती हूँ कि 25 हाई कोर्ट हमारे देश के किस तरह से हमारे न्यायपालिका लगी हुई है अपने जो भी मैटर्स है पेंडेंसी को हटाने के लिए, ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, और फेक FIR पे शिकंजा हम लोग कस रहे हैं। दूसरा, जो भी क्रीमी लेयर है, इस पे भी हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई आरक्षण क्यों प्रधानमंत्री जी के बेटे को मिलना चाहिए या जज के बेटे को मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री आप क्रीमी लेयर बनाइए, और उसमें जो भी लोग क्रीमी लेयर के नीचे है, BPL है, बिलो पावर लाइन है, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, जो भी जाति का हो, उसको आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे बिलो पावर लाइन पे, और लोगों को स्वयं अपने उस पे आरक्षण छोड़ देना चाहिए। आरक्षण तो सोशल उस पे दिया गया है कैटेगरी पे। देखिए अब वो ये कह के हमको, हाँ बहुत दिनों से हमको कुएं में पानी नहीं पीने दिया 100 साल पहले। अरे वो कुआं आप खुद खोद लेते, हाँ उसी कुएं में पानी पीना या डूबना जरूरी था क्या? आप खुद अपना कुआं खोद लेते। बात इतनी है, ठाकुर जी खोदने दे तब तो। एक मिनट, ठाकुर जी ने कोई सांसें नहीं रोक ली थी। आपको एक चीज बताऊं, वाल्मीकि जी कौन थे? कौन थे वाल्मीकि जी? जो हमारे पूज्य नहीं थे। आप ये बताइए, मीराबाई के जो गुरु थे कौन थे? ठीक है, संत थे। तो वो जो दलित संत थे, तो संत की कोई जाति नहीं होती। हम उन वाल्मीकि जी को पूजते हैं। आप सोचिए किनकी बात कर रहे हो आप? और आज के समय पे 2026 में आप क्या बात कर रहे हो? आप ये बात कर रहे हो इसलिए अभी भी तो डिस्क्रिमिनेशन है। आप इसलिए बात कर रहे हो क्योंकि आप सांसद हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और अपने बच्चे को टिकट देना चाहते हो। आप इसलिए बात कर रहे हो कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हो। कितने नंबरों पे डॉक्टर बनाना चाहते हो? तो अगर आप कैटेगरीज को देखो, डिफाइन करना पड़ेगा, लोगों को आरक्षण छोड़ना पड़ेगा। ये मुफ्त का राशन, मुफ्त का ये वो चीज़ है, हमारा टैक्स का पैसा होता है, हमको अपना टैक्स का पैसा भी, ये भी एक नया मुद्दा है कि हम हमारा टैक्स भरते हैं। भाई मैं 2 लाख रुपए अगर टैक्स भरती हूँ तो वो 2 लाख मैं मेरी मर्जी से किसी गरीब को दूं या मैं जानवर को दूं, भाई गाय को दूं, मैं कुत्ते को दूं, किसी को भी दूं। आपने कहा आरक्षण छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि हमें बराबरी का हक दे दीजिए, हम छोड़ देंगे, हमें बराबर बैठा लीजिए अपने। बराबर में कौन नहीं बैठा आज? भाई मेरे सारे दोस्त साथ में टिफिन खाते हैं, और SC के हैं वो, ST के हैं वो। ST को तो हम आरक्षण, ST के लिए तो मैं लड़ती हूँ भाई। सिलेक्टिव लोग है ना, कि आपको सिलेक्ट कर लिया गया कि अगर आप टॉप पे हैं तो आप हमारे बराबर बैठेंगे। हम बिलो पावर लाइन की बात कर रहे हैं भाई, बिलो पावर लाइन। हम कोई, हमारे जो भी सांसद हैं या कलेक्टर है, हमारे ग्वालियर की कलेक्टर SC है, हम उनकी बात कर लेते। क्या उनके बच्चे को आरक्षण जरूरी है? या हम उस बच्चे की बात कर रहे हैं जो एक्चुअल में SC का है और वो वहाँ कोठरी में रहता है, उसको खाने को नहीं है, उस बच्चे की मैं बात करूंगी।
हमारे creamy अंबेडकर layer, जी ने non-creamy layer कहीं ना का कहीं ना identify कहीं हम क्रीमी लेयर को देखें भाई। आज 2 साल जब हमारे मंदिर बंद रहे कोरोना के टाइम पे, वो मंदिर का जो पुजारी था उसके बच्चे भूखे मर गए। 2 लोगों को तो मैं जानती हूँ जिनकी डेथ हो गई, जिनके मंदिर में कोई दर्शन करने नहीं गया और उनको किसी ने प्रसाद भी नहीं खिलाया, क्योंकि उनके यहाँ तो वही भोजन बनता था। कोई वो कहीं ना कहीं वो पंडित लोग जो हैं, वो पुजारी लोग जो हैं, उनको कोई नौकरी है क्या? आप बताइए। अगर हम उसकी बात करें, जो मुस्लिम के मदरसे होते हैं उनमें कितना पैसा दिया जाता है मदरसों को, और पंडित को कितना पैसा दिया जाता है बता दीजिए? 5,000 रुपए, वो भी हर एक को नहीं। मंदिर में तो किसी को कुछ मिलता ही नहीं। मदरसे में भी तो उनका 10 से 12 हजार का तनख्वाह होता है महीने का। भाई महीने का 12,000 तनख्वाह होता है। उनको फंडिंग FCRA जो डिस्कशन चल रहा है, समझ में आ गया होगा आपको। FCRA से जो फंड आता है बाहर से, NGOs जो फंड देती हैं, अब उस पे लगाम कस रही है ना। आप बताइए। तो बाकी भी कई संस्थाएं, उनको भी तो आती होगी, सबको आती है बाहर से फंडिंग। आप ये बताइए, जगह जगह पे मंदिर बन रहे हैं छोटे छोटे। मैं तो उन लोगों से भी कहना चाहूंगी, गुरुद्वारों को देखिए, सीखिए गुरुद्वारों से। जो एक एरिया का एक गुरुद्वारा, बंगला साहब गुरुद्वारा, दिन भर रात भर लंगर चलता है लोगों के लिए। वो कभी नहीं देखते तू टोपी वाला है कि तू SC है कि तू ST है। मैं हैट्स ऑफ करना चाहूंगी गुरुद्वारे को और हमारे जो भी कमेटी वाले, जिन्होंने कंटिन्यू लंगर चलता रहता है उनका, कभी उनका भंडार खाली नहीं होता है ना। तो हमारा देश ये चाहता है कि हमारे देश के सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई लोग मिलके, सभी जो क्रीमी लेयर के ऊपर हैं उनको आरक्षण अपने आप छोड़ देना चाहिए, और जो नीचे हैं, जिनको सच में आरक्षण नहीं मिला, जो गरीब लोग हैं, उन सबको लेना चाहिए। जो भूखा ना रहे, कोई भूखा ना सोए। और जानवरों के लिए भी हमें सोचना बहुत आवश्यकता है, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो। कई मैंने वीडियो देखे जिसमें कुत्ते को मार रहे हैं, बिल्ली को मार रहे हैं। भाई ये मानवता कहाँ भ्रष्ट हो गई? ये मानवता हमारे अंदर अगर विद्यमान रही तो हम जीवित हैं, नहीं तो हम मरे हुए हैं।